वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब ने कहा, शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कैमरा सामने आते ही शहबाज गिल अदाकारी शुरू कर देते हैं। मरीम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल की वीडियो भी जारी कर दी। कहा, इमरान खान बताएं शहबाज गिल से इदारों के अंदर बगावत का बयान क्यों दिलवाया, बताएं नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुतालिक किन एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी। इमरान खान ने कहा, सारे कार्ड्स हमारे पास हैं, आराम से इस्लामाबाद को बंद कर सकते हैं। फाइनल कदम तब लूंगा कि अपने मकसद तक पहुंच जाऊं। अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है, ये उल्टा भी लटक जाए तो मुझे नाहिल नहीं करा सकते। मुल्क पे अदम इस्तेहकाम है, जिनके पास पावर है क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा? तमाम मसाइल का हल साफ शफाफ इलेक्शन और सियासी इस्तेहकाम है। इमरान खान ने डील के तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहा, आर्मी के अंदर मेरिट पर चीफ आना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली बिलों के जरिए फिक्स सेल्स टैक्स की वसूली रोकने की हिदायत। दुकानदारों पर फिक्स सेल्स टैक्स को मुतफिका शरह से ज्यादा लागू करने पर इंक्वायरी करने का हुक्म। कहा, कोई भी फैसला करते वक्त ताजरों को मुशावरत में शामिल किया जाए, टैक्स वसूली का नया लाहे अमल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गरीब तबके के लिए बिजली के नरखों में कमी का मौसर तरीक़ाकार वज़ा करने की भी हिदायत। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद। तहरीक इंसाफ की साद रफीक, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और शीरी मजारी पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़। फवाद चौधरी ने कहा, तीनों जमातों पर मुश्तमिल कमेटी तशद्दुद की तहकीकात करे और मुलविस अफराद की शिनाख्त करके कटहरे में लाए। मुकदमात बनाए जाने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस कह रही है कि उन्होंने तशद्दुद नहीं किया, तो फिर किसने किया? तशद्दुद करने और अहकामात देने वालों के चेहरे कौम के सामने आने चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के सबूत पुलिस हेडक्वार्टर्स में जमा करा दिए। शहबाज गिल के डॉक्टर्स के बयान भी ले लिए गए। शहबाज गिल की खुराक से मुतालिक भी मुकम्मल निगरानी की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। पुलिस की शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद। मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, बाज लोगों की जानिब से मनगढ़ंत मुहिम चलाई जा रही है। अदालती हुक्म पर तशद्दुद से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट पर काम जारी है। किसी के पास कोई सबूत है तो वो फराहम कर सकता है। शहबाज गिल को चेस्ट इन्फेक्शन, गले में खराश और जिस्म दर्द की शिकायत। डॉक्टर्स का शहबाज गिल के मजीद टेस्ट करने का फैसला। जराये के मुताबिक फेफड़ों की नालियों की जांच की जाएगी। शहबाज गिल का ब्लड प्रेशर, शुगर, धड़कन, नब्ज की रफ्तार मामूल के मुताबिक है। शहबाज गिल के वकीला को पिम्स अस्पताल में मुलाकात से रोक दिया गया। एशिया कप से पहले कौमी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी एशिया कप और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज से बाहर हो गए। डॉक्टर्स की शाहीन आफरीदी को 4 से 6 हफ्ते आराम की तजवीज। शाहीन आफरीदी गाल में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में दाएं घुटने की तकलीफ में मुब्तला हुए थे। उजदार, सिब्बी और कोहलू समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां। कोहलू में सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। सिब्बी में तूफानी बारिशों से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। उजदार में कई मकामात पर दीवारें और छतें गिर गईं। नदी नालों में तुग़यानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सोबतपुर में 2 मकामात पर शिगाफ पड़ने से पानी देहात में दाखिल। डेरा बुगटी में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। कल्लात में मुतासरा इलाकों में हैज़े की वबा फूट पड़ी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर बलूचिस्तान से राबता। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सिविल इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन की हिदायत। कहा, पाक फौज मुश्किल वक्त में मुतासरीन के साथ खड़ी है। पाक फौज इमदादी सरगर्मियों को कौमी फरीजा समझकर अंजाम देगी। रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों के लिए सिविल इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन किया जाए। दसपिला की नदी में फंसी 2 मुसाफिर कोचों को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। कई घंटों तक शाहरा ब्लॉक रही, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। नदी में एक मरतबा फिर ऊंचे दर्जे का सैलाबी वेला आने का खदशा। खैरपुर में बारिश के बायस छत गिरने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। जाफराबाद में भी बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल।
हैदराबाद, सक्खर, खैरपुर समेत सिंध के बेशतर शहरों को मूसलाधार बारिशों ने डुबो दिया। हैदराबाद में सड़कें डूब गईं, कारोबारी मराकज में तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल, पानी स्कूलों में दाखिल। सक्खर में सड़कें और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। खैरपुर में डैम टूटने से दर्जनों देहात डूब गए। लहरकी में घर और छतें गिर गईं। जतोई में गलियां, सड़कें पानी में डूब गईं। गंबेट में सड़कें और गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा। जामे कराची के अतराफ की सड़कों पर नाले ओवरफ्लो हो गए। खत्म नबूवत चौक से मद्रास चौक जाने वाली सड़क ज़ेरे आब, मद्रास चौक से सफूरा जाने वाली सड़क पर भी पानी ही पानी। दोनों सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढों में गाड़ियां फंस गईं। कनीस फातिमा सोसाइटी ब्लॉक 1 के रिहायशी इलाकों में भी पानी दाखिल। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाकों में सड़कें, गलियां पानी में डूब गईं। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। कैनाल रोड, जेल रोड, कुर्तवा चौक में ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। रियाज कॉलोनी, मेसन रोड, वारिस रोड पर भी पानी जमा। लॉरेंस रोड, इकबाल टाउन के अतराफ भी बारिश। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, 13 जमातें इमरान खान को दीवार से लगाना चाहती हैं। इनका सियासी जनाजा लाहौर के लक्ष्मी चौक पर निकलेगा। इमरान खान किसी से खाइफ नहीं। शहबाज गिल मामले पर दुनिया भर में नाक कटवाई गई। तारीख में ऐसे तशद्दुद की मिसाल नहीं मिलती। अदम एतमाद के बाद मेरा रावलपिंडी से कोई राब्ता नहीं। इनसे ना लड़ाई थी, ना है, ना होगी। मुस्लिम लीग के 13 रहनुमाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मामले खुसूसी अता तारर, अवैस लगारी, राना मशहूद समेत रहनुमाओं ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है, सफाई के लिए पेश होना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज 12 नून लीगी रहनुमाओं के वारंट जारी किए गए थे। हमारे लोगों को गिरफ्तार किया तो आप सब गिरफ्तार होंगे। अता तारड़ की पंजाब हुकूमत को वार्निंग। कहा, शहबाज गिल के मुकदमे का बदला हमसे लेने की कोशिश की जा रही है। अता तारड़ ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को चाबी का खिलौना करार दे दिया। कहा, परवेज इलाही मुल्क दुश्मन बयानिए पर इमरान खान की सहूलत कारी कर रहे हैं। कांगड़ में मूसलाधार बारिशों से पानी घरों में दाखिल। लोग नकल मकानी पर मजबूर। सर्वर कॉलोनी, मक्खी बाग, शफी कॉलोनी, वासिफ टाउन में कई फीट पानी जमा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली न होने के बायस पीने के पानी की किल्लत। मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा इलाके ठट्ठा का दौरा। कहा, सैलाब से सिंध को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरीन की भरपूर मदद करेंगे। वफाक और सूबाई हुकूमतें मुतासरीन को मुआवजा भी देंगी। मुराद अली शाह की मुतासरीन को फौरी इमदादी सामान देने की हिदायत। सीबैक में गेटी बंदर जेटी की स्कीम दोबारा शामिल करने का भी ऐलान। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। मुतासरा हर घराने को 25,000 रुपए देने पर काम शुरू कर दिया गया। पैसों की तकसीम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। मुश्किल घड़ी में हुकूमत मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। तौसा शरीफ, राजनपुर, डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तौसा शहर में भी पानी ने तबाही मचा दी। पानी ने हजारों अफराद से घरों की छत छीन ली। राजनपुर में सैलाब का पानी सरकारी स्कूल में दाखिल। किचे के नाल का बंद टूटने से पानी रोजान में दाखिल। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। पानी सरकारी इमारतों में भी दाखिल। फाजिलपुर में सैलाब ने रेलवे ट्रैक तोड़ दिया। तहरीक इंसाफ शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ आज शाम रैली निकालेगी। इमरान खान 0 पॉइंट से F9 तक रैली की क़यादत करेंगे। इमरान खान के खिताब के लिए कंटेनर F9 पार्क पहुंचा दिया गया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाने और बगावत पर उकसाने के मुजरिम की हिमायत में इमरान खान रैली निकालेंगे। तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शोहदा और उनके अहले खाना के साथ खड़े हैं। इस रैली से ऐलान लाताल्लुक़ी करते हैं। इमरान खान ने NA 108 फैसलाबाद से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर में दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और RO को फरीक बनाया। कहा, तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद कागजात नामजदगी जमा कराए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिटर्निंग अफसर के फैसले को मुस्तरद करने की इस्तदा।
NA 245 कराची की नशिस्त पर मैदान कौन मारेगा? तहरीक इंसाफ, MQM या आजाद उम्मीदवार फारूक सत्तार। तीनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। MQM के उम्मीदवार को PDM की तमाम जमातों की हिमायत हासिल। इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग के सामान की तरसील। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया। पोलिंग कल होगी। विफाक में इत्तेहाद, सूबे में एक दूसरे के खिलाफ। हल्का बंदियों के मामले पर MQM पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, सिंध हुकूमत ने शहरियों के हुकूक सल्ब किए। शहरी सिंध के अवाम ने हमेशा बैलेट पेपर की ताकत से पीपल्स पार्टी को मुस्तरद किया। जिला गरबी के अवाम के हुकूक की गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर पामाली की गई। बिलावल भुट्टो अपने वादे पूरे करें। फवाद चौधरी ने कहा, बिजली के बिलों ने सफेद पोश तबके की कमर तोड़ दी। दालों और किचन आइटम की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हुआ। घर पर न बैठें, हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बने। हुकूमत से निजात से ही पाकिस्तान बच सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान शहबाज गिल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रिहाई नहीं चाहते, सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं कि मुझ पर कोई हाथ न डाले। इमरान खान इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये लाडला 3.5 साल रहा, अब मजीद लाडले वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए।